नमस्कार, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए जल्दी से आज की प्रैक्टिस के लिए, जल्दी फटाफट रेडी हो जाइए, समय हो चुका है 2-4 मिनट, आज हम लेट भी हो गए हैं। फटाफट जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की प्रैक्टिस आप सबके लिए, क्योंकि आज कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फटाफट जल्दी से आ जाइए, फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप सब लोग? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सजेशन, कोई चेंज, कुछ भी चाहते हैं बता दीजिए कमेंट में। शुरू करें फिर? चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। गेट रेडी फॉर द टुडेज प्रैक्टिस। सबसे पहले एक बार हम चैंटिंग करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आज की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आज की प्रैक्टिस जो पूरी रहने वाली है वो पूरी स्टैंडिंग अभ्यास रहने वाला है, ठीक है? आज हम जो भी अभ्यास करेंगे ज़्यादातर खड़े होकर करेंगे, ठीक है? स्टैंडिंग प्रैक्टिस। तो थोड़ा अपना मैट, अपना योगा मैट को इस प्रकार रख लीजिए कि जैसे आप खड़े होकर एक्सरसाइज कर सको, या मोबाइल को सामने इस प्रकार सेट कर लीजिए कि जैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में सब पोजेस कर पाओ, ठीक है? फटाफट जल्दी से रेडी हो जाओ, मैट पे खड़े हो जाओ, ठीक है? फिर उसके बाद आज हम स्टैंडिंग अभ्यास करने वाले। पूरे जो ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस मैं आज कराऊंगा आपको, पूरा स्टैंडिंग अभ्यास में कराऊंगा। खड़े होके सारी ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस कराऊंगा। उसी के अंदर कैसे कैसे आज डिफरेंस चीजें, नई नई चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा अभ्यास आज का रहेगा। तो रेडी हैं? खड़े हो गए सब अपनी मैट पे, ठीक है? एक बार ओम चैंटिंग करेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आशा करता हूँ आपने मैट अपनी बिछा ली होगी और उस पर आज आपने मोबाइल सामने से रख दिया होगा कि आज हम खड़े होकर करने वाले अभ्यास कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गेट रेडी फॉर द टुडेज प्रैक्टिस। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे। अगर आप खड़े हैं तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठे हैं तो बैठ के भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद। धीरे धीरे सांस को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। बी अवेयर योर बॉडी। स्लोली स्लोली इनहेलेशन, slowly slowly exhalation. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Very nice. Now one time Om chanting. Inhale and with exhalation do Om chanting. Okay? Start. Inhale. Slowly, slowly open your eyes. Release your both hands. Okay, get ready for the today's practice. Are you ready, guys? चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, आज की जो प्रैक्टिस रहेगी पूरी की पूरी स्टैंडिंग, ठीक है? खड़े होकर करने वाले आज अभ्यास में आपको कराऊंगा कैसे किन किन ब्रीथिंग प्रैक्टिस को आप यूज कर सकते हैं खड़े होकर, ठीक है? जैसे किसी का मन आज नहीं है भाई बैठ के अभ्यास करने का, थोड़ा मन चंचल है, थोड़ा इधर उधर विचलित हो रहा है, तो खड़े होकर भी आप अभ्यास कैसे कैसे ब्रीथिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वही सब चीजें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी तरीके से मैंने आज आपका लेसन प्लान डिजाइन किया है, ठीक है? चलिए शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आज खड़े होने वाली एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, सब दिख रहा होगा आशा करता हूँ, ठीक है? एक बार बता दीजिए कुछ दिखने में कोई परेशानी तो नहीं है? सौरभ कुमार जी बहुत परेशानी है, ठीक है? अभी आप पहले क्लास को अटेंड कीजिए सौरभ कुमार जी, फिर आप जो भी परेशानी होगी आपकी, अगर यहाँ पे सोल्व हो जाती तो ठीक, नहीं होती तो आपसे पर्सनल बात कर लेंगे, ठीक है? लेकिन आज का अभ्यास बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम करेंगे आज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिक चक्रासन का अभ्यास। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो मेक अ हाफ फीट गैप बिटवीन योर बोथ लेग्स, आधे फीट का गैप बनाएंगे दोनों पैरों में। ठीक है, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ साइड बाय साइड अप। ठीक है, अब विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन गो डाउन। ठीक है, श्वास भरते ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। ठीक है, चलिए श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन गो डाउन। ओके, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ठीक है, पूरा स्ट्रेच करना है, टो से लेके हेड तक पूरा स्ट्रेच करना है बॉडी को। ठीक है, अप साइड, और अपनी पंजों के ऊपर आ जाना है। ठीक है, टोज के ऊपर से ऊपर की तरफ आ जाना है। इससे क्या होगा, पूरा आपकी मसल्स, पूरे आपके जो नर्व्स हैं पूरे स्ट्रेच हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन पूरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आसन जो है ताड़ासन का अभ्यास हम हाइट को इंक्रीज करने में भी करते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, हाफ फीट गैप बनाया, दोनों हाथ साइड बाय साइड ऊपर, इनहेलेशन के साथ ऊपर जाएंगे, एक्सहेलेशन के साथ डाउन। ठीक है, फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। ठीक है, अच्छे से श्वास को भरना है, अच्छे से श्वास को बाहर छोड़ना है। चलिए गेट रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, टुगेदर एक साथ करेंगे सब, पूरा स्ट्रेच करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ठीक है, इनहेलेशन के साथ अप साइड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, 3 more टाइम। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी नाइस। नाउ होल्ड। ओके, stretch upside and hold. ठीक है, raise your body upside with inhalation and hold for 10 counts. Okay, like this. Okay, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very nice, very nice. ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंसिंग बना सकते हैं। और बैलेंसिंग से क्या होता है, बैलेंसिंग से आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस पे चलते हैं। नाउ 1.5। ठीक है, 1 से 1.5 फीट का गैप दोनों पैरों के बीच में बनाएंगे इस प्रकार। ठीक है, 1 से 1.5 फीट का गैप बनाएंगे। ठीक है, अपने अनुसार जितना अपना शोल्डर लेवल है उसके अनुसार थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेंगे। ठीक है, अब करेंगे हम साइड बेंडिंग का अभ्यास, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। ठीक है, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कैसे करना है, ऐसे साइड बाय साइड दोनों हाथ ऊपर। ठीक है, अब इनहेल करेंगे सेंटर में, सेंटर में इनहेल, and with exhalation side bending left side like this. ठीक है, center, inhale, with exhalation right side, center, inhale, left side, center, inhale, with exhalation go right side. Very nice. ठीक है, तो इस तरीके से अभ्यास को करना है। लेकिन किन बातों को ध्यान रखना है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ऐसे लेफ्ट साइड और राइट साइड ही टर्न करना है। ठीक है, साइड बेंड नहीं करनी है। इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे कई लोग ऐसे करते हैं, ये आगे चले जाते हैं या फिर पीछे चले जाते हैं। ये अभ्यास में क्या होगा, आपकी बैक में कुछ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर आपको जाना है, देखिए ऐसे जाइए और इतना सिर्फ इसी तरीके से साइड में जाना है। ठीक है, ऐसे साइड में। ठीक है, ऐसे जाएंगे वो भी गलत अभ्यास है, पीछे की तरफ जाएंगे वो भी गलत अभ्यास। ठीक है, साइड बेंडिंग होनी चाहिए पूरी की पूरी। जो आपका ये एरिया है, जो एब्डोमेन का ये वाला एरिया है जिसका ज्यादा बड़ा होता है, वो भी इस अभ्यास से कम हो जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं टुगेदर। इनहेलेशन गो अप, नाउ इनहेल, एक्सहेलेशन लेफ्ट साइड, सेंटर, इनहेल, राइट साइड, सेंटर, इनहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, राइट साइड, inhale, right side, center, inhale, left side, center, inhale, right side, inhale,
एक्सेलेशन लेफ्ट साइड, सेंटर, इनहेल राइट साइड। ओके, वेरी नाइस। तो इस तरीके से ये साइड बेंडिंग का अभ्यास होता है, पूरा इन नर्व्स के ऊपर खिंचाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अब करेंगे, ये थी साइड बेंडिंग। अभी क्या किया, स्ट्रेच किया बॉडी को, फिर साइड बेंडिंग की। अब करेंगे थोड़ा सा ट्विस्टिंग का अभ्यास। कैसे करते हैं, यही 1 से 1.5 फीट का गैप दोनों पैरों के बीच में। ठीक है, क्या करना है, अब दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे ऐसे। ठीक है, अब ये वाला हाथ ऐसे पीछे जाएगा और ये वाला हाथ ऐसे पीछे की तरफ देखेगा। ज्यादा से ज्यादा बॉडी को ट्विस्ट करने का प्रयास करना है। ठीक है, मोर एंड मोर ट्विस्टिंग एंड सी बैक, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास करना है। ठीक है, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, ये हाथ ऐसे पीछे जाएगा ऐसे ऐसे, जैसे ये पीछे है, ये पीछे, और ये हाथ ऐसे शोल्डर पे। ठीक है, ये हाथ शोल्डर पे गया और ऐसे पीछे की तरफ देखना है ऐसे। फिर इसी को यहीं से डायनेमिक चेंज, ये वाला हाथ इधर आ जाएगा, ये वाला हाथ इधर शोल्डर पे। ठीक है, ऐसे चेंज चेंज। ठीक है, इस तरीके से इस अभ्यास को करना है। ठीक है, 1 से 1.5 फीट का गैप बनाया, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे ऐसे, ये शोल्डर के ऊपर, ये पीछे से ट्विस्ट करेगा। ठीक है, इधर से देख लीजिए, इधर से कैसे करना है, ऐसे ये दोनों हाथ शोल्डर पे ऐसे पीछे की तरफ ऐसे, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखना है। इससे क्या होगा, पूरी आपकी बैक के ऊपर ट्विस्ट होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन के ऊपर ट्विस्ट होगा, पूरा का पूरा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, पूरी जो इंटेस्टाइन है, जैसे कुछ इंटेस्टाइन के अंदर जमा होता है तो पूरी एक्टिव हो जाती है आपकी इंटेस्टाइन, ब्लड सर्कुलेशन पूरा इंक्रीज होता है, बैक में किसी का पेन हो वो भी पूरी बैक स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, चलिए ऐसे इधर साइड से देख लीजिए, ऐसे पूरा लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ओके, इस तरीके से जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो पूरा बैक में, पूरा इंटेस्टाइन के अंदर ट्विस्ट हो जाएगा, चेस्ट कैविटी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टुगेदर। रेडी, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ अब करेंगे। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, फिर इनहेल, फिर राइट साइड। ठीक है, सेंटर में इनहेल करना है और जब पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे तब एक्सहेल करना है। ठीक है, चलो टुगेदर। टुगेदर करते रहिए। ठीक है, अगर थोड़े से चक्कर आ रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर दोबारा अभ्यास को शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो हल्का सा रेस्ट लीजिए, फिर दोबारा शुरू कर दीजिए जैसे, लेकिन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ करना है। सेंटर में इनहेल, साइड में जब जाएंगे तब एक्सहेल करना है, फिर जब सेंटर में आएंगे फिर इनहेल करना है, फिर राइट साइड जाएंगे तब एक्सहेल करना है। ठीक है, वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पूरी ब्रीथिंग प्रोसेस आपकी कंटिन्यूटी के साथ चलेगी। ठीक है, स्टार्ट। वेरी नाइस। ठीक है, अब लेफ्ट साइड 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। ठीक है, सेंटर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे, होल्ड फॉर 10 काउंट्स। ओके, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very nice. Now another side. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्विस्टिंग जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपने खुद भी फील किया होगा, पूरी इंटेस्टाइन के ऊपर ट्विस्ट आ रहा है, पूरी बैक के ऊपर ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब इसी की दूसरी वेरिएशन के पास जाते हैं। ठीक है, अभी क्या किया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट्टी चक्रासन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब
कटी चक्रासन की दूसरी वेरिएशन के पास जाएंगे हम, दूसरी वेरिएशन करेंगे अभी, कैसे दूसरी तरीके से ट्विस्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे शोल्डर लेवल पे, ये हाथ पीछे जाएगा, ये हाथ ऐसे शोल्डर पे और ये वाला हाथ ऐसे पीछे जाएगा। फिर यहीं से चेंज, ये वाला हाथ लेफ्ट साइड, ये वाला हाथ ऐसे शोल्डर पे, ठीक है, ऐसे शोल्डर पे, ठीक है। एक बार और देखिए, ये हाथ दोनों पहले शोल्डर लेवल पे, रेज योर हैंड्स अपसाइड ऑन दिस शोल्डर लेवल, ठीक है। ये हाथ ऐसे शोल्डर पे जाएगा, ये हाथ ऐसे पीछे जाएगा। देखो इससे भी पूरा ट्विस्ट हो रहा है, पूरी इंटेस्टाइन, पूरी बैक, पूरी ट्विस्ट हो रही है। कटी चक्रासन का ही दूसरी वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर ऐसी को दूसरी साइड, फिर चेंज, चेंज, अनदर साइड, अनदर साइड, यस, वेरी नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से इस अभ्यास को करेंगे, लेकिन ब्रीथिंग के साथ, ठीक है। गेट रेडी फॉर दिस प्रैक्टिस, ब्रीथिंग के साथ इस अभ्यास को करना है, ठीक है। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट गैप बनाइए, ठीक है। और पैरों को एल शेप में रखिए, ऐसे बाहर की तरफ ना रखें, देखो ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ ना रखें, बिल्कुल एल शेप में स्ट्रेट खड़े हो जाइए, ठीक है। चलिए रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, ट्विस्ट करना है ज्यादा से ज्यादा पीछे देखना है और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन चलता रहेगा, ठीक है। श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज आती रहेगी। अच्छे से श्वास को भरना है, अच्छे से श्वास को पीछे जाते हुए बाहर की तरफ छोड़ना है, ठीक है। चलिए रेडी, टुगेदर। वेरी नाइस। अगर किसी को गिडीनेस, चक्कर की तरह किसी आ रहे हैं तो क्या करना है, कैच अप योर लेफ्ट हैंड रिस्ट विद योर राइट हैंड, ओके। कैच अप योर लेफ्ट हैंड रिस्ट विद योर राइट हैंड, क्लोज योर आईज, slowly inhalation, slowly exhalation, relax your body, relax your mind, okay. Normal your breathing pattern, normal your blood circulation here, okay. Be here for some count, relax here for some seconds, then again we are going for our practice, okay. Relax here for some count, normalize your breathing pattern, normalize your blood circulation, okay. 5 4 3 2 1, वेरी गुड। रिलीज, रिलैक्स। चलो शुरू करते हैं, एक बार और करेंगे इस अभ्यास को, ठीक है। ट्विस्टिंग वाले अभ्यास को ऐसे, ठीक है। आप भी अभ्यास समझ में आ गया, थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है। 10 से 15-20 बार करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। Very nice. Okay, release. Catch up your left hand wrist with your right hand. Relax your for some second. Okay, relax. Close your eyes. Normalize your breathing pattern. Normalize your blood circulation. Okay, be here for some second. Relax your body. Relax your mind. Release. Okay, now we are going our next exercise, next practice. What we have to do, make 3 feet gap between your both legs, okay. 3 feet gap according to your body, ठीक है।
जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आप दोनों पैरों में गैप बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। थोड़ी सी फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग होगी, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के साथ ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। पूरा मोर एंड मोर ऑक्सीजन को कंजप्शन करना है अपने लंग्स के अंदर, एंड फिर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। कैसे करना है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, फिर एक साथ अभ्यास को करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, दोनों हाथ ऐसे सामने, ठीक है। इनहेलेशन के साथ पीछे जाएंगे, विद इनहेलेशन गो बैक, बैकवर्ड बेंडिंग, विद एक्सहेलेशन फ्रंट साइड, इनहेलेशन गो बैक, एक्सहेलेशन फ्रंट साइड, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ओके। लाइक दिस वी कैन डू आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस, ओके। पूरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की सांसें आनी चाहिए, ठीक है। पूरी अच्छे से इनहेल करना है, पूरा अच्छे से एक्सहेल करना है, ठीक है। मोर एंड मोर कंजप्शन ऑक्सीजन इन योर लंग्स, एंड फिर कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड, ओके। ओके, स्टार्ट टुगेदर, both hands front side, little bit back bending when you go back side with inhalation, and with exhalation front side, forward bending little bit, okay. Start together, join your both hands in front side, yes, with inhalation go back, with exhalation front side, okay. Start. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन करना है अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। देखो इससे आप देख रहे हो पूरा चेस्ट कैविटी ओपन हो रही है, और जब आपकी चेस्ट कैविटी ओपन होती है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को आप कंजप्शन कर पाते हो अपने लंग्स के अंदर। देखो जैसे आप इनहेलेशन के साथ पूरे हाथों कैसे खोल रहे हो, ठीक है, तो पूरी चेस्ट कैविटी आपकी ओपन हो चुकी है। तो जब चेस्ट कैविटी ओपन हो चुकी है तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंजप्शन कर पाओगे, लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, लंग्स की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। और जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला प्रोसेस चलेगा, मतलब जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं टुगेदर वन मोर टाइम, ओके। वेरी नाइस, ठीक है। कैच अप योर लेफ्ट हैंड रिस्ट विद योर राइट हैंड, रिलैक्स फॉर सम काउंट, ठीक है। रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को यहाँ पे, नॉर्मलाइज योर ब्रीथिंग पैटर्न, नॉर्मलाइज योर ब्लड सर्कुलेशन, रिलैक्स हियर, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स, okay, release one more time, last time this practice, okay. Join your both palm in front side, with inhalation go back, with exhalation front side, okay. Okay, together, ready, start. Very nice, very nice,
ओके, देखिए पूरा स्वेट इस अभ्यास से आ जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब हमारी चेस्ट कैविटी ओपन होती है, ज्यादा से ऑक्सीजन हम कंजप्शन कर पाते हैं अपने लंग्स के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाते हैं। और जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो हमारा जो कंजप्शन है ऑक्सीजन का, वो हमारे लंग्स के अंदर ज्यादा होगा, मतलब हम ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। और उसी से ही हमारी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, और किसी भी प्रकार का वायरस हमारे लंग्स को अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए 10 सेकंड का फिर रिलैक्स करेंगे, फिर आगे की प्रैक्टिस पे जाएंगे, ठीक है। Catch up your left hand wrist with your right hand. Relax your body, relax your mind, normalize your breathing pattern, normalize your blood circulation. Relax, relax, and relax. Okay, release. Now we are moving our next practice. What you have to do, make a sum 3 feet gap between your both legs. Now we are doing the Trikonasana, very beneficial technique for this, because in this exercise, in this asana, you can see that our full chest cavity twist, left side right side, and with inhalation and exhalation पूरी chest cavity के ऊपर वर्क होता है, ठीक है, पूरे lungs के ऊपर काम होता है। और जब हम with inhalation और exhalation के साथ जब इस प्रोसेस को करते हैं, पूरा फोकस रख के इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो और ज्यादा कंजप्शन होता है ऑक्सीजन का हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। एक बार देखेंगे, फिर अभ्यास को करेंगे, ठीक है। नाउ रेज योर हैंड्स अप साइड ऑन योर शोल्डर लेवल, बेंड योर फ्रंट इन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बेंड करेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। अल्टरनेट टो ब्रीथिंग, अल्टरनेट टो ब्रीथिंग भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ, सेंटर में इनहेल करना है, जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तब एक्सहेल करना है, ये हाथ पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर सेंटर में इनहेल करना है, फिर जब राइट साइड जाएंगे तब एक्सहेल करना है, ठीक है। सेंटर इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल, सेंटर इनहेल, राइट साइड एक्सहेल, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ पूरी प्रोसेस को आपको करना है, ठीक है। चलिए टुगेदर स्टार्ट। Raise your hands upside on your shoulder level. Bend your torso 90 degree like this. Change. Start. देखो पूरी चेस्ट कैविटी पे वर्क हो रहा है, पूरी चेस्ट कैविटी ट्विस्ट कर रही है, चेस्ट कैविटी पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ पूरा लंग्स के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है। पूरी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है इससे, ठीक है। चलिए रिलैक्स, रिलैक्स फॉर सम काउंट, ओके। रिलैक्स करेंगे। कैच अप योर लेफ्ट हैंड रिस्ट विद योर राइट हैंड, रिलैक्स 10 काउंट्स, रिलैक्स हियर, क्लोज योर आईज। Okay, release. Now one more time, okay, one more time we are doing this practice, okay. Raise your hand upside on your shoulder level, bend front side 90 degree, twist, start.
Very nice. Close your legs. Relax. Okay. Catch up your left hand wrist with your right hand. Relax here. Close your eyes. Relax. Normalize your breathing pattern. Okay. Release. The last practice for today and then सूर्य नमस्कार. Okay. 2 प्रैक्टिस बची हैं खड़े होने वाली. काफ़ी सारी प्रैक्टिस मैंने आपको बताई हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है. अगर आप इनको डेली करते हो तो आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. पूरी एक्सरसाइज जो बताई सभी की सभी एक्सरसाइज लंग्स पे पूरा वर्क कर रही थी और पूरा का पूरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ आपको इस प्रोसेस को करना है. ठीक है. सारी की सारी स्टैंडिंग एक्सरसाइज आपकी बता दी. 2 एक्सरसाइज और बता रहा हूँ आपको. 2 अभ्यास जो है, एक अभ्यास अभी कराऊंगा और उसके बाद कराऊंगा सूर्य नमस्कार आज. ठीक है. सूर्य नमस्कार भी वेरी बेनिफिशियल टेक्निक है क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर वर्क होता है. ठीक है ना, सूर्य नमस्कार से. ठीक है. पूरी बॉडी के ऊपर वर्क होता है, किस किस तरीके से किस किस अभ्यास को करना है. पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, पूरा अभ्यास सूर्य नमस्कार के अंदर पूरी बॉडी का वर्कआउट उसमें हो जाता है. ठीक है. चलिए अब लास्ट प्रैक्टिस है, फिर उसके बाद है सूर्य नमस्कार. ठीक है. क्या करना है लास्ट प्रैक्टिस में पहले देखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस को करेंगे. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. जिस प्रैक्टिस को हम करने वाले हैं उसका नाम है हस्तोत्तान और पादहस्तासन. ठीक है. इनहेलेशन के साथ बैकवर्ड बेंडिंग, एक्सहेलेशन के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग. ठीक है. चलिए शुरू कैसे करते हैं बता देता हूं आपको. इनहेलेशन के साथ ऐसे जाएंगे आप ऊपर, एक्सहेलेशन के साथ फ्रंट साइड. ठीक है. इनहेल के साथ अप, एक्सहेल के साथ फ्रंट साइड. इनहेल अप, एक्सहेल फ्रंट साइड. ठीक है. इनहेलेशन के साथ ऊपर की तरफ जाना है, एक्सहेलेशन के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है. ठीक है. किसी की कमर में ज्यादा दर्द हो तो वो ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेगा, जितना उससे होगा उतना करेगा. ठीक है. जिसको भी कमर में दर्द होता है उनको हम फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा नहीं कराते हैं, आगे की तरफ नहीं झुकाते हैं ज्यादा. ठीक है. और जिनको कमर में दर्द होता है उनको बैक बेंडिंग के अभ्यास हम ज्यादा कराते हैं. ठीक है. तो फॉरवर्ड बेंडिंग आपको ज्यादा नहीं करनी है. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं टुगेदर. समय कितना हो गया एक बार देख लेते हैं. समय हो गया, थोड़ा सा समय बचा है हमारे पास. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. श्वास भरते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते ही नीचे आएंगे. ठीक है. ये अभ्यास करना है. थोड़ा सा साइड में भी दिखा देता हूं कैसे करना है. इस तरीके से देखिए, श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर कैसे करते हैं दिखा देता हूं. ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. ठीक है. इस तरीके से आप अपनी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, अपनी क्षमता के अनुसार प्रैक्टिस को करना है. ठीक है. जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी इफिशियंसी है, उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस को करना है. ठीक है ना. चलिए टुगेदर रेडी, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस. लास्ट प्रैक्टिस एंड देन सूर्य नमस्कार, फिर बैठ जाएंगे. आज के लिए इतना इनफ हो जाएगा. ठीक है. चलिए 2 सेट करेंगे, 10-10, 15-15 के 2 सेट करेंगे, ज्यादा नहीं थकाएंगे. ठीक है. चलिए रेडी, चलो 1 2 3 स्टार्ट. ठीक है. थोड़ा सा गैप अगर आप बना सकते हो तो अच्छा रहेगा. उससे आपको क्या होगा, बॉडी पूरी सेंटर में रहती है, दोनों साइड बैलेंस रहता है बॉडी में, इस साइड भी इस साइड भी. ठीक है. हाफ फीट गैप आप बना सकते हैं इस तरीके से. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. फोर्सफुली इनहेलेशन, श्वास भरते अच्छे से पीछे जाना है, श्वास छोड़ते आगे आना है. आगे की जब आप जाएंगे तो पूरा श्वास को बाहर छोड़ देना. ठीक है. वेरी नाइस. तो ये था फर्स्ट सेट. ठीक है. रिलैक्स करेंगे, फिर सेकंड सेट करेंगे. कैच अप योर लेफ्ट हैंड रिस्ट विद योर राइट हैंड. क्लोज योर आईज, रिलैक्स हियर फॉर सम सेकंड्स. रिलीज. लास्ट टाइम. ठीक है. लास्ट सेट बचा है इसका. चलिए शुरू करते हैं.
वेरी नाइस, रिलीज। तो जब आप इस तरीके से अभ्यास को करेंगे तो देखिए एक चीज और दिखा देता हूं, जब आप इस तरीके से अभ्यास को करेंगे तो पूरी आपकी बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, ऐसे ऐसे पूरा पीछे जा पाओगे आप, ठीक है। और जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग में जाओगे ऐसे पूरा टच कर पाओगे, ऐसे पूरा टच कर पाओगे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे काफी देर तक होल्ड भी कर पाओगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से पूरी फॉरवर्ड बेंडिंग, ऐसे पूरे हाथ ऐसे नीचे आ गए ऐसे, ठीक है। इस तरीके से पूरे आपके अभ्यास हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। चलिए लास्ट प्रैक्टिस बच्चे सूर्य नमस्कार। थोड़ा सा सूर्य नमस्कार सिखा देंगे आज आपको, बहुत ही अच्छी टेक्निक है पूरी बॉडी के लिए, वर्कआउट के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं किसी का कोई प्रश्न सवाल। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। चलिए अब क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा मैट पे इस तरीके से आ जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। पहले अभ्यास को समझ लेना, ठीक है, फिर अभ्यास को करना, पहले समझना फिर करना, ठीक है। पहले अभ्यास को देखिए कैसे करना है। नाउ रेज योर हैंड्स अपसाइड, join your both palm in front of your Anahat chakra. With inhalation, raise your hands upside. With exhalation, forward bending, Padhastasana. Left leg back, Ashwa Sanchalanasana. Right leg back, Parvatasana. Like this. Now down your knees, come on your abdomen like this, Sashtang Namaskar. Now Bhujangasana, Parvatasana. Now right leg front, Ashwa Sanchalanasana. Now Padhastasana. Inhalation, go up, Hastottanasana, and now Namaskarasana. ओके, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस को करना है। थोड़ा सा इस तरीके से आपने देखा, एक बार कमेंट कर दीजिए समझ में थोड़ा कुछ आया है, तो फिर उसके बाद में और आगे बताऊंगा कैसे कैसे करना है, आपके साथ कराऊंगा भी अभ्यास को, ठीक है। थोड़ा सा मैट को इस तरीके से अगर हो पाएगा तो कर लेते हैं, ठीक है, शायद अब दिख पाए थोड़ा सा आपको। चलिए 2-3 राउंड ही करेंगे, ज़्यादा राउंड नहीं करेंगे, 8:15 हो चुके हैं। चलिए 2-3 राउंड ही कराऊंगा, ज़्यादा राउंड नहीं कराऊंगा सूर्य नमस्कार के, ठीक है ना। तो रेडी हैं सूर्य नमस्कार के लिए, एक बार बता दीजिए यार। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। 2-3 राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार के। इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सूर्य नमस्कार है, चंद्र नमस्कार है, पृथ्वी नमस्कार है, तो काफ़ी चीज़ों के साथ वेरिएशन के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बॉडी भी पूरी मजबूत हो जाती है, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर भी वर्क होता है। देखो एक बात बता देता हूँ आपको, जब आप अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करते हो ना तो आपको बॉडी रेस्पॉन्स में या रिवॉर्ड में कुछ देती है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अरे काम चल रहा है चलते रहने दो, बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन क्या करते हैं, हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारी मनी सेव करते रहते, लेकिन एंड में क्या होता है, पूरी बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते शुरू से। फिर क्या होता है, लास्ट में जाके कहीं पे वो सारा पैसा जो सेव करते हैं वो कहीं पे दे देते हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर शुरू से ही ध्यान रखोगे तो जो मेहनत करते करते आपने वो इतना पैसा सेव किया है वो लास्ट में कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर खुद को ही परेशानी होती है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, या वो स्वस्थ नहीं है, किसी प्रकार का रोग है उसके अंदर, तो खुद ही उसको फील कर सकता है उसको क्या क्या परेशानी हो रही है। सामने वाला कोई फील नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो और चाहे वो कोई हमारा अपना ही क्यों ना हो। सिर्फ जिसको रोग होता है ना, जिसको परेशानी होती है या जिसको दर्द होता है, वो खुद ही समझ पाता है उस दर्द को। सामने वाला तो आपको बस थोड़ा सा बस ये कर सकता है, दिलासा दे सकता है, हाँ ऐसा है वैसा है बस, लेकिन समझता वही इंसान है जिसके ऊपर बीतती है। मेरी बात रियलिटी है ये, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे तो बॉडी आपको रिवॉर्ड में कुछ देगी। ऐसा नहीं है आप 1 घंटा अपनी बॉडी को दे रहे हो तो 23 घंटे आपकी बॉडी इतना अच्छा वर्क करेगी, आपको इतना अच्छा देगी सामने
कि आपको एनहेंस करेगी, ठीक है, आपको बढ़ोतरी की ओर ले जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अरे यार ये तो टाइम वेस्ट है, सो जाऊंगा, इससे अच्छा 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, इससे अच्छा सो जाऊंगा, वो भी रिलैक्सेशन का ही अभ्यास है, या फिर कुछ अपना काम कर लूंगा। अरे नहीं भाई, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। हर चीज़ का जीवन में मेंटेनेंस जरूरी है, ठीक है। मानसिक गोयल जी ट्रू, वेरी ट्रू है। चलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करते हैं। 2 राउंड 3 राउंड ही कराऊंगा, फिर उसके बाद चलते हैं आज की प्रैक्टिस समाप्ति पर, ठीक है। पूरा पसीना ऐसे आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए नाउ join your both palm in front of your अनाहत चक्रा। पापा नहीं, ओके। रेज योर हैंड्स upside with inhalation, with exhalation front side, left leg back, अश्वसंचालन आसना, right leg back, पर्वत आसना, down your knee, come in the ashtang namaskara, with inhalation bhujangasana, parvatasana, ashwashanchalanasana with the left leg, padhastasana, hastottanasana, नमस्कार आसना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। 1 राउंड मेरे साथ करेंगे, फिर यहीं पे एंडिंग करें सूर्य नमस्कार। सब कर लो 1 राउंड, ठीक है। 1 राउंड में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितना भी हो उतना ही कर लो, चलो यार, ठीक है। 1 राउंड कर लो, ऐसा मत करो जब आए हो तो सीख के जाओ कुछ। 1 राउंड कर लो, चलो शुरू करते हैं। रेडी हो? चलो। join your both palm in front of your अनाहत चक्रा, इनहेलेशन धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, ताकि सब साथ कर पाए, ठीक है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सबके साथ करेंगे, ठीक है। सब रेडी हो ना? एक साथ करेंगे, धीरे धीरे स्टेप कराऊंगा, थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर 12 स्टेप है, ठीक है। 12 स्टेप हैं, कुछ स्टेप इसके अंदर रिपीट भी होते हैं, ठीक है। join your both palm in front of your अनाहत चक्रा, 1 step number 2 with inhalation हस्तोत्तानासना, बैक बेंडिंग। सभी आगे। स्टेप नंबर 3 पाद हस्तासना, स्टेप नंबर 4 अश्व संचालन आसना, राइट लेग बैक लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। सामने की तरफ इसमें देखते हैं। स्टेप 5 पर्वतासना लाइक दिस, ठीक है। अभी कोई इतना कर पा रहा होगा, कोई इतना कर पा रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना कर पाओगे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे पूरा सिर नीचे लगा लोगे, ठीक है। फिर पर्वतासना। 6th स्टेप साष्टांग नमस्कार। स्टेप नंबर 7 भुजंगासना, ऐसे पूरी बैक बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 8 पर्वतासना। स्टेप नंबर 9 अश्व संचालन आसना। स्टेप 10 पाद हस्तासना। स्टेप नंबर 11 हस्तोत्तान। स्टेप नंबर 12 नमस्कार आसना। तो ये था आज का अभ्यास, खड़े होके होने वाले सारे अभ्यास, ठीक है। बहुत सारे अभ्यास हैं, लेकिन जितने बता सकते हैं उतने आज आपको बताया। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे आज के अभ्यास, ठीक है। और बताओ कोई बात? समय हो गया है 8:20, 10 मिनट हमारे पास शेष हैं। तो मज़ा आया आज की प्रैक्टिस में? कैसी लगी आज की प्रैक्टिस? तो ये थे कुछ अभ्यास खड़े होकर होने वाले। पूरे अभ्यास जो थे, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभ्यास बताया जिनका पूरा वर्क चेस्ट कैविटी के ऊपर होता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी के ऊपर पूरा वर्क होता है, पूरे लंग्स एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाते हो, फिर पूरी एक्सेलेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है, ठीक है। तो अब एक और आसन कर लेते हैं चेस्ट कैविटी का ही, गोमुख आसन जिसको हम बोलते हैं।
एब्डोमेन के लिए क्या बताना है बताइए? पेट कम करना है, यही समस्या सबसे ज्यादा आती है। पेट कम करने के लिए एब्डोमेन में क्या दिक्कत आ रही है? ये तो नाभि उतर जाती है, या पेट कम करना होता है भाई, एब्डोमेन में फैट बहुत ज्यादा लटका हुआ है, उसको कम करना है। हाँ, पेट कम करने के लिए, ठीक है, बता देंगे। पेट कम करने के लिए भी अभ्यास, देखो जो ये प्रैक्टिस मैंने बताई ना, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। पेट कम करने के लिए वैसे तो स्पेशली फोकस उसी के ऊपर किया जाएगा कि किन किन अभ्यासों को आपको करना चाहिए एब्डोमेन के लिए, ठीक है ना। देखो अभी कम कर लो मानसी गोयल जी, अभी कम कर लो पेट को, वरना अगर आप मैरिज हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इस पर, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है, और ज़्यादा सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी अच्छा है कर लोगे, तो अगर बाद में दिक्कत होगी ना, बाद में दिक्कत होगी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी से ही इसको कम कर लो, बता दूंगा मैं क्या क्या करना है, ठीक है। एक अभ्यास और बता देते हैं आज के लिए, गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा, फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेट की एक्सरसाइज भी बता देंगे, बहुत सारी पेट की भी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। लेकिन आज के लिए तो थोड़ा स्टैंडिंग एक्सरसाइज थी, कल देख लेंगे, थोड़ा सा पेट के लिए बता देंगे, आप आ जाना, ठीक है, ऐड हो जाना, या फिर कोई बात होगी तो आप पर्सनल मैसेज कर लेना, उसमें मैं आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलो पहले एक गोमुख आसन का अभ्यास बताऊंगा। चेस्ट कैविटी पूरी इंक्रीज हो जाती है, और इससे हमारी चेस्ट भी इंक्रीज होती है, शोल्डर पे भी पूरा रिलैक्सेशन आ जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, एक बार देख लो, दोनों पैर को सामने की ओर फैला दीजिए, ठीक है। अब इस लेफ्ट वाली लेग को ऐसे, इसको ऐसे बटक्स के पास ऐसे, ठीक है, और फिर राइट वाली को ऐसे सामने, ठीक है, इस प्रकार आए। अब ये वाला हाथ ऐसे, जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर ऐसे, और दूसरा हाथ पीछे, ठीक है, ऐसे पकड़ना है। किसी किसी का अगर नहीं पकड़ पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये पैर दोनों सामने, स्टेप वाइज करना मेरे साथ, ठीक है। पहले लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड करके अपनी हिप्स के पास, अपनी बटक्स के पास ऐसे लेकर जाओ, डन। अब क्या करना है, राइट लेग को ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये पैरों की सिचुएशन होगी, डन। अब कौन सी लेग ऊपर है, कौन सी लेग ऊपर है, राइट वाली, तो राइट हैंड ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड पीछे से ऐसे जाएगा, ठीक है, और ऐसे इसको कैच करना है, पूरा पकड़ लेना है, ठीक है। कोई पकड़ पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पा रहा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के जरिए आप इस चीज को पकड़ पाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पकड़ के देखो, पूरा चेस्ट कैविटी इसमें ओपन हो रही है, ये और ये पूरी चेस्ट कैविटी के ऊपर इसमें वर्क हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब राइट लेग को इस प्रकार ऐसे फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग को इसके ऊपर। अभी कौन सी लेग ऊपर है, लेफ्ट वाली, तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा ऐसे, पीछे इसको ऐसे पकड़ लेंगे। किसी किसी का नहीं पकड़ा जाता शुरुआत में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे सब पकड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे दिखा देता हूं आपको, ऐसे जब आप जाएंगे ऐसे, इसको ऐसे, ये वाला हैंड ऊपर ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे, गर्दन सीधी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आएगा अभ्यास, तो इससे भी पूरी चेस्ट कैविटी आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पास आ जाते हैं, क्या सवाल है, क्या प्रश्न है, देख लेते हैं। सौरभ कुमार जी ज्वाइन है हमारे साथ, सौरभ कुमार जी, हर्षा रानी जी थैंक यू, शारदा वर्मा जी थैंक यू, सेवा फाउंडेशन, शिवम श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्रताप सर फाउंडर ऑफ द सेवा फाउंडेशन थैंक यू सर, किरण सिंह जी थैंक यू, गुड मॉर्निंग, पारुल मैम प्लीज़ रिपीट, सॉरी मैम मैं दूर था तो उस समय नहीं देख पाया, वेरी सॉरी। मानसी गोयल जी ट्रू, एब्डोमेन के लिए बिल्कुल बताएंगे मानसी जी। सौरभ कुमार जी बोल रहे थे कि मुझे बहुत सारी परेशानी है, तो सौरभ कुमार जी अगर आप यहाँ पर सबके सामने बता सकते हैं तो कोई दिक्कत, अगर आपको नहीं है तो बता दीजिए, नहीं है तो आप सार्थक गर्ग के नाम से या सार्थक योग के नाम से मेरी आईडी है, उस पर मैसेज करिएगा, तो वहाँ पे आप मेरे से कोई भी बात पूछेंगे मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा उसका, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल, थोड़ा सा बता दो यार, कैसी लगी आज की प्रैक्टिस, जो भी ज्वाइन है, 9 लोग ज्वाइन है आज, कैसी लगी प्रैक्टिस,
मानसी गोयल जी, कोई कैसी लगी आज की प्रैक्टिस, कैसा था आज का अभ्यास किया नहीं किया, किस किसने किया किस किसने नहीं किया, ये सिर्फ देखा या कल से करने की सोच रहे हैं, क्या क्या था मन में थोड़ा सा बता दीजिए। फिर कमेंट डिलीट कर देना यार, कोई देखेगा थोड़ी ना, अभी बता दो थोड़ा सा। ग्रेट, वेरी गुड, इट्स वॉज नाइस। पारुल मैम सॉरी चाहूँगा, वो रिपीट जो आपने अभ्यास बोला वो नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैं थोड़ा दूर था उस समय, क्योंकि पूरा विजिबल होने के लिए मोबाइल को थोड़ा दूर रखना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और कोई बात किसी कुछ, तो ये थी कि स्टैंडिंग के अभ्यास, ठीक है। 2 दिन हमारे पास बचे हैं, 5 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ, पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ वैसे तो मैं अपनी, लेकिन आजकल तो मानसी गोयल जी एब्डोमेन के लिए गर्ल्स क्या कर रही है, एब्स भी बना रही है। आजकल तो ये ट्रेंडिंग चल रही है, मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी सारी गर्ल्स आती हैं, एब्स बना रही हैं गर्ल्स। ये भी ट्रेंडिंग में है बहुत ज़्यादा कि भाई बॉयज़ तो बना ही रहे हैं, साथ साथ गर्ल्स भी एब्स बना रही है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है, जिम जा रही हैं गर्ल्स, है ना, वेरी गुड। तो गर्ल्स को भी तो आगे होना चाहिए, जब सबका साथ सबका विकास, जब गर्ल्स बराबरी पे हैं तो बॉयज़ बना रहे तो गर्ल्स भी तो बना सकती हैं। तो लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा अंदर से एफर्ट चाहिए होता है। हाँ, सबका साथ सबका विकास, बराबर की टक्कर देंगे बॉयज़ को, है ना। तो उसके लिए जब बॉयज़ एब्स बना सकते, गर्ल्स क्यों नहीं बना सकती। गर्ल्स के अंदर तो ज़्यादा पावर है बॉयज़ से, ये बात तो क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। तो अगर एब्डोमेन की किसी को भी समस्या है या अनमैरिड है तो अभी कम कर लेना, ठीक है, बाद में दिक्कत आ जाएगी। सूर्य नमस्कार कल रिपीट करवा दीजिएगा, ठीक है मैम, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कराएंगे। और बताइए, जो भी ख्वाहिशें हैं सभी पूरी कर लीजिए, 2 दिन बचे हैं आपके पास। जो सीख सकते हो ना मेरे से ज़्यादा सीख लो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा लो मेरा, जितना उठा सकते हो। 2 घंटे आपके पास शेष हैं। हर्षा रानी जी थैंक यू, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लाभ है उठा लीजिए, जो भी चीज़ें आप सीख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें। कुछ भी किसी को कोई प्रॉब्लम है आपके रिश्तेदारी में, कोई मम्मी पापा चाचा ताऊ ताई जी कोई भी है, किसी को कोई डिसीज़ है, क्योंकि मैं थेरेपेटिकल योगा पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। किसी को स्ट्रेचिंग खोलनी है उस पर भी फोकस कर लेते हैं, सब चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्लीट हेल्थ पे वर्क करते हैं, डिसीज़ पे भी वर्क करते हैं। किसी की डिसीज़ हो, काफ़ी सारे पेशेंट को मैंने योगा कराया डिसीज़ के लिए। एक यूएससी का पेशेंट था, एपिलेप्सी का पेशेंट था, उसमें ऐसे मतलब ट्रीमर्स आते हैं, ऐसे दौरे आते हैं, ठीक है, उस चीज़ों को भी मैंने कराया। जबकि वो लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस था, वो कभी मार भी देता था, बहुत बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस थी उसकी, तो बहुत धीरे धीरे उसको अभ्यास कराना होता था। तो इन चीज़ों को भी कोप अप करना मैं अच्छे से जान लेता हूँ। तो वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस लिया कि हाँ ठीक है, ऐसे से कर सकते हैं, कैसे सामने वाले को डील करना है। काउंसलिंग भी कर लेते हैं कभी कभी जब किसी को ज़रूरत होती है। काफ़ी फ़ोन आते हैं काउंसलिंग के, तो फेसबुक से इंस्टाग्राम से मैसेज आते हैं काउंसलिंग के, क्योंकि देखो मोरल डाउन होता रहता है, लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं, तो काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, समय बहुत कम है हमारे पास, 1 मिनट बची है। किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न और कोई भी दिक्कत हो, कोई बात हो, आप सेवा फाउंडेशन के द्वारा भी मैसेज कर देना। अगर यहाँ पे नहीं कह पा रहे हो, किसी की कोई सजेशन हो, कुछ सीखना हो, तो 2 चीज़ें बताई आपने मेरे को, एक तो एब्डोमेन की और एक सूर्य नमस्कार, ठीक है। कल दोनों चीज़ें बता देंगे। और बताओ कोई बात, ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ें लगी आज आपने बताया कि हमें ये चीज़ें सीखनी है। इससे क्या होगा और अच्छा लगता है मुझे कि हाँ सामने वाला कर रहा है, उसको कुछ और ज़्यादा सीखना है, ठीक है ना। देखिए मेरे तो एफर्ट लग रहे हैं यहाँ से, मैं तो पूरी एनर्जी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और कोई बात, कोई चीज़, तो समाप्त करें यहीं पे। एक बार एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, यहीं फिनिश करें। किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल नहीं है। हर्षा रानी यार थैंक यू सार्थक, वंडरफुल सेशन, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार ओम चैंटिंग करेंगे, फिर शांति शांति शांति, ठीक है। क्लोज योर आइज, इनहेल विद एक्सहेलेशन, ओम चैंटिंग। इनहेल शांति शांति शांति। Don't open your eyes. Don't open your eyes. Listen. Don't open your eyes. Firstly, rub your both palm. Gently apply on your eyes.
Don't open your eyes. Make a smiley face. Make a happy face. Make a beautiful face. A beautiful smile on your face. Now slowly open your eyes. Make a smiley face, happy face. Make a smile. सब हंस के दिखाओ एक बार, जहाँ पे जो भी है फेसबुक पे देख रहे हैं, हंस के दिखा दो एक बार ऐसे अच्छे से, ठीक है। अगर हंसे नहीं तो क्या किया, ठीक है। ऐसे हंस के दिखा दो एक बार, ठीक है। थैंक यू, यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार हंस लो सब के सब, जितने भी लोग जुड़े हैं हंस लीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।